एक रात प्रखर रात का खाना बना रहा था और खाना बनाते बनाते कुछ मसाले इधर उधर ढूंढ रहा था जब प्रखर की ठीक हो चुकी जिंदगी में एक बार फिर अचानक वही घबराहट लौट रही थी। एक बार फिर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पैरों में बेड़ियां बांध दी हैं। हिलना डुलना तो दूर की बात थी, सांस भी बड़ी मुश्किल से ही आ रही थी। प्रखर इससे अब और भागना नहीं चाह रहा था। उसने एक झटके से किचन के ऊपर बनी वो ड्रॉर खोली तो अंदर वही जिक्सॉ पजल रखी थी। उसे उतारकर सामने रखा तो कान में फिर से वही आवाज बोली, जल्दी बनाओ वरना तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू। प्रखर बड़ी अजीब सी डरी हुई निगाहों से कुछ देर तक उसे बस देखता रहा और फिर उसे किनारे रखकर प्रखर वापस खाना बनाने लग गया कि चाहे जो हो जाए वो डरेगा नहीं। नुकसान तो कुछ पहुंचाया नहीं था उसने अभी तक। प्रखर ने वापस कढ़ाई को हाथ लगाया ही था कि पता नहीं कैसे कढ़ाई उछली और गर्मा गर्म खौलता हुआ तेल प्रखर के हाथों को चला गया। प्रखर ने तुरंत सिंक का नल खोला और हाथ को बहते पानी के नीचे डाल दिया, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? ठंडे पानी से जलन और बुरी तरह से होने लगी। प्रखर ने तुरंत ही पजल उठाया और उसे बनाने लगा। जैसे ही पजल बनी तो उसने पजल की तस्वीर में देखा दीवार के एक आईने में एक औरत दिखाई दे रही थी। तुरंत पीछे पलट के प्रखर ने देखा कि उसकी दीवार पर लगे शीशे में वही बूढ़ी औरत दिख रही थी और वो ऐसे शीशे के अंदर से शीशे को बार बार मार रही थी जैसे वो शीशे में चली तो गई थी लेकिन बाहर नहीं आ पा रही थी। प्रखर ने इधर उधर देखा और जब कुछ नहीं सूझा तो उसने पास पड़ा हुआ डंडा उठाया और प्रखर के शीशे को तोड़ते ही वैसी ही कदमों की आवाज एक बार फिर घर से बाहर चली गई और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। प्रखर के हाथ का गर्म तेल से हुआ जख्म अचानक अपने आप ठीक हो गया। दाग सा बन गया था लेकिन कोई जलन या दर्द नहीं था। जिंदगी फिर से अपने ढर्रे पर आ चुकी थी। सब कुछ ठीक था। एक बार फिर से जैसे ही घबराहट और डर प्रखर के दिल से निकल चुका था तो एक रात जब प्रखर बेफिक्र होकर सो रहा था तब प्रखर को नींद में सुनाई तो दिया पर वो बस एक करवट लेकर पलट गया। खटखटाना भी एक पल को रुका लेकिन जब प्रखर हिला डोला नहीं तो दोबारा। इस बार प्रखर आंखों में खौफ और माथे पर पसीने लिए हुए जागा, उठकर बैठा सुनने के लिए कि उसने सही सुना या उसका पलंग जोर जोर से हिलने लगा। प्रखर एक छलांग मारकर पलंग से नीचे उतरा और अपने बॉक्स पलंग को एक झटके से खोला तो अंदर जो था उसे देखकर फिर से उसके बदन पर
सांप रेंगने वाला एहसास उसे सुन कर गया। प्रखर के सामने वही जिक्सॉ पजल बॉक्स बिस्तर के नीचे पड़ा था और आखिरी बार ये जिक्सॉ पजल प्रखर ने ड्राइंग रूम में देखा था। तभी उसके कानों में एक आवाज फिर से आई, जल्दी बनाओ वरना तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू। प्रखर ने आंखों में आंसू लिए हुए चिल्लाते हुए कहा, भाड़ में जाओ तुम, नहीं बनाऊंगा मैं। देखता हूँ आज क्या कर लोगी तुम। जिंदगी भर तुम्हारा गुलाम बन के रहूंगा क्या? मारना है ना मुझे? आओ मार दो मुझे, खत्म कर दो ये झंझट। आज मैं नहीं बनाऊंगा तुम्हारा पजल और नहीं निकालूंगा तुम्हें, कहीं से भी नहीं निकालूंगा मैं। इतना कहके प्रखर सीधे किसी रूठे हुए बच्चे की तरह घर से निकलने को हुआ तो दरवाजा खोलते ही प्रखर के गुस्से के आंसू खौफ और जिंदगी की भीख मांगने वाले आंसुओं में बदल गई, क्योंकि वही बूढ़ी औरत अपने घुटनों और कोहनियों के बल किसी जानवर की तरह रेंगती हुई सीढ़ियों से ऊपर कमरे की तरफ आ रही थी। आज भी घाटी के लोग बताते हैं कि उस रात पहाड़ी के ऊपर के मकान से साहिब के चीखने की इतनी तेज आवाज इतनी तेजी से आई थी कि पहाड़ी इलाका भी थर्रा गया था। और उसके बाद से ही पूरी घाटी में कभी भी कहीं भी किसी के भी घर कोई मौत होती है या कोई भी अनहोनी होती है तो एक रात पहले घर के आसपास कहीं न कहीं एक पागल फटे कपड़ों, उलझे बालों और बढ़ी हुई दाढ़ी में सड़क पे कुछ लकड़ी के टुकड़े जोड़ता हुआ कुछ बनाने की कोशिश करता हुआ दिखता है।